नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने संख्या संबंधी प्रश्नों का टाइप 2 किया था। टाइप 2 प्रश्न कौन से होते हैं बच्चों? जिसमें संख्या शब्द के अलावा अंक, इकाई या दहाई ये मिले, वो टाइप 2 होते हैं। पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें केवल अपनी प्रश्नावली में, एक्सरसाइज में केवल एक ही प्रश्न है अंकों वाला, टाइप 2 वाला। तो इसलिए कुछ प्रैक्टिस करने के लिए उदाहरण लेकर के आए हैं। ये उदाहरण नंबर 5 है। किसी 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है, अंकों का योग 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जैसे हम ये जान पाए, इसने इकाई दहाई शब्द प्रयोग किया है, तो हमें समझ गए कि ये टाइप सेकंड है। टाइप सेकंड है तो उसके लिए कुछ बातें लिखनी होती हैं। क्या क्या? माना इकाई x, दहाई y और संख्या कौन सी? जिसके पास दा उसके पास 10, जिसके पास दा उसके पास 10। और दूसरा, अंकों को पलटने पर पलट के क्या हो जाएंगी? इकाई जो है y हो जाएगी और दहाई x। संख्या बेटा कौन सी? जिसके पास दा उसके पास 10, तो दा किसके पास है? x के पास, तो 10 भी इसके पास होगा। ठीक। अब पहली लाइन, पहला समीकरण, 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक का, इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। ये अपने मन का समीकरण है। दूसरा, अंकों का योग 8 है, यानी x + y = 8। ठीक है, ये दोनों समीकरण अपने मन के हैं। अब इनको क्या करेंगे? ऊपर नीचे लिख करके हल कर लेंगे। देखिए ध्यान से। अब इसमें x तो बराबर है, नीचे के चिन्हों को पलट देंगे। ये माइनस माइनस समान चिन्ह है, तो ये -3 और ये 1 4 हो जाएगा, -4y और -8। माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल, 8/4, 4 दूनी 8, y = 2। तो y का मान बच्चों आ गया है 2। अब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है x - 3y = 0। x - 3 × 2 बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 6। x = 6 और y = 2। देखिए, इकाई और दहाई, इकाई पहले लिखी जाती है और दहाई बाद में लिखी जाती है। इकाई है कितनी? 6 और दहाई है कितनी? 2। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 26। हमारी संख्या कौन सी आएगी? 26। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। नियमों को बहुत डिटेल में पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, इसलिए जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं वो पहले नियमों को डिटेल में समझ लें, नहीं तो यहाँ उनको अटपटा महसूस होगा। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या 66 है। अंक शब्द आया, हम लोग समझ गए कि यह टाइप 2 है। हमने कहा था जैसे ही टाइप 2 समझ में आए तो आगे सवाल को पढ़ना बंद कर देना, पहले जो नियम है वो लिख लेना। नियम क्या है? अभी पिछले ही क्वेश्चन में रिपीट किया है। माना इकाई का अंक x, माना दहाई का अंक y। ठीक है, अब संख्या क्या बनती है? जिसके पास दा उसके पास 10। दा किसके पास है? y के पास, तो 10 भी इसके पास रहेगा। फिर अंकों को पलटने पर क्या? इकाई हो जाएगी y और दहाई हो जाएगी x। संख्या कौन सी? संख्या जिसके पास दा उसके पास 10। दा किसके पास है? x के पास, तो 10 भी किसके पास रहेगा? x के पास रहेगा। ठीक, अब इसके बाद ये नियम लिखने के बाद ही अपना काम शुरू करेंगे। तो 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या, तो बेटा 2 अंकों की एक संख्या का मतलब x + 10y। अंकों को उलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या ये है, और का योग का मतलब प्लस, कितना है? 66 है। ठीक है, तो लाइन नंबर 1 पढ़ ली और पहला समीकरण हमारा लिख गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अभी अपने मन का है नहीं। चलो तो अपने मन का बनाते हैं, इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं। +10x + y = 66। तो x + 10x कितना हो जाएगा? 11x। 10y + y कितना हो जाएगा? 11y = 66। 11 से भाग करके इसको हल कर सकते हैं।
एक्स प्लस वाई बराबर 66। ठीक, चलिए अभी अपने मन का समीकरण बन गया। अब लाइन नंबर 2, संख्या के अंकों का अंतर 2 है। बेटा अंक कौन है? एक्स वाई। अब अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। ये आपका है समीकरण 2। अब इसको हल कर लेंगे। एक्स तो बराबर ही है, नीचे के चिन्हों को बदलना है केवल। ये हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा 64। ठीक है, हाँ 64। गलती हुई है, 11 11, यहाँ 6 बचेगा। तो 6 से 2 गया, कितना बचेगा? 4। तो y बराबर 4/2 यानी 2। तो y का मान आ गया है 2। अब y का मान समीकरण हम लोग 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 6। तो x प्लस 2 बराबर 6, x बराबर 6 माइनस 2 यानी x बराबर 4। x बराबर 4 और y बराबर 2। संख्या क्या लिखेंगे? संख्या देखिए, इकाई पहले लिखी जाती है, दहाई यहाँ लिखी जाती है, यानी 4 यहाँ और 2 यहाँ। संख्या हमारी बन जाएगी 24। संख्या हमारी बन जाएगी 24। ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। चलो, तो सबसे पहले से हम अंक समझ में आया तो हम समझ गए टाइप 2 है। तो इसमें कुछ बातें लिख लेते हैं। माना इकाई का अंक x और माना दहाई का अंक y। ठीक है, संख्या क्या बन जाएगी? संख्या बन जाएगी हमारी x प्लस 10y, x प्लस 10y। ठीक है, ये संख्या बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पहला समीकरण। अब अंकों को पलटने पर भी या अंकों के स्थान बदलने पर क्या लिख लेते हैं? तो इकाई का अंक हमारा हो जाएगा y और दहाई का अंक हो जाएगा x और संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक है, चलिए अब 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। तो अंकों का योग 12 मतलब x प्लस वाई बराबर 12। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएँ, स्थान बदलने का मतलब अंकों को पलट दिया जाए, तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है, प्राप्त संख्या दी गई संख्या यानी पुरानी संख्या, दी गई संख्या से 18 अधिक है, से 18 अधिक है। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, स्थान बदलने पर यह संख्या प्राप्त हुई है। और यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो उसके दी गई संख्या, तो दी गई संख्या कौन सी हो जाएगी? पुरानी संख्या हो जाएगी। तो ये 18 अधिक है। अब इसको अपने मन का बनाते हैं। तो 10x इधर ये आएगा तो -x हो जाएगा। y लिखिए 10y, इधर क्या लिखेंगे? माइनस का 10y बराबर 18। तो ये हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा माइनस का 9y बराबर 18। 9 से जब भाग करेंगे 9 दूनी 18। ठीक है, अब इनको ऊपर नीचे लिख के हल कर लेंगे। समीकरण 2 ऊपर लिखा रहने दीजिए, एक को नीचे ले आओ, कोई फ़र्क नहीं है, चाहे एक को ऊपर लिखो चाहे 2 को ऊपर लिखो। चिन्ह बराबर हैं, ये माइनस है तो माइनस का 2y और ये -12 प्लस 2 आपस में घट जाएंगे, कितना हो जाएगा? माइनस का 10। हाँ, माइनस माइनस कैंसिल। y बराबर 10/2, 2 पंचे 10। तो y का मान आ गया है 5। ठीक है, y का मान आ गया है 5। अब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे और मान निकालेंगे। y का मान है 5। ठीक है, एक में ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस वाई बराबर 12। तो x प्लस 5 बराबर 12, x बराबर 12 माइनस 5, तो x बराबर हो गया ये 7। अब 7 कहाँ पे रखते हैं? 7 है इकाई, इकाई हमेशा पहले स्थान पर होती है। तो x यहाँ पर और दहाई कहाँ पर होती है? दहाई यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे कितना रखेंगे? 7 और यहाँ पे कितना रखेंगे? 5। तो ये हो जाएगा 57। 57 आंसर अपना आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये है इकाई और ये है
दहाई, ठीक है। तो इकाई की जगह पे आ गया है ये 4 और दहाई की जगह पे आ गया है ये 2, ठीक है। तो 42, ये ठीक है, 42 नहीं 24 है आंसर का। ठीक है बच्चों, तब उम्मीद करते हैं अब आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे अंक वाले सवाल। ठीक है, अब संख्या और अंक वाले सवालों का भी एक वन शॉट वीडियो तैयार कर देंगे और उसके बाद में हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे।